धर्म के लिए मार देते ना, पितामह नहीं मारा, अधर्म। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की रक्षा के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, नहीं बढ़ाया सो पाप लग गया। पाप लगा, परिणाम। पहले का न्याय अच्छा था, हाथ काट दिए जाते थे चोर के। मैंने पढ़ा, आपने श्रवण का नाम तो सुना ही होगा, श्रवण का नाम तो जानते हैं ना आप? श्रवण को तो जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्या वासी थे। श्रवण के जो पिता थे ये एक साहूकार थे, सेठ। ब्याज से पैसे देते थे, किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। घटना अयोध्या। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने, तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो? अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया। अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके काम वाली के पति ने कहा अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया, जंगल में। जाओ, दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था। कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा
के नाम से जानी जाती है। पहले तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी, वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी। दिखने में सेम थी, एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग, शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में 2 आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उससे लगा, अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछी खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं। अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए, ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए। अधोगति किसी की नहीं हुई, दुर्गति किसी की नहीं हुई। उनकी पत्नी भी जब मरी तो उनकी भी सदगति हुई, क्योंकि थी तो पत्नी ही। भले बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या हुआ, सजा तो मिल गई, बाद में सब ठीक हो गया। कितनी बढ़िया शास्त्रों की बातें और कितना सुंदर ज्ञान है, सार युक्त। क्या न्याय पद्धति थी तब। गलत करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तुमने किसी स्त्री को गंदी निगाहों से देख दिया, टच कर दिया तो आंख फोड़ दी जाती थी। चोरी की है तो हाथ काट दिए जाए। अच्छा, राम राज्य में भी एक न्याय मिलता है। एक भिखारी ने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। एक भिखारी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया तो कुत्ता राम के पास आया
राम से कहने लगा, अच्छा राम के जमाने में पेड़ पौधे भी, कुत्ता बिल्ली भी बात करते थे। हाँ, बात करते थे उस जमाने में। राम जी से कुत्ते ने कहा, राम न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या न्याय चाहिए तुम्हें? कुत्ते ने कहा, मैं तो जा रहा था और मैंने भिखारी को देखकर भौंका तो भिखारी ने इतना बड़ा पत्थर मुझे मार दिया है, देखो खून निकल रहा है। राम जी ने कहा, बुलाओ भिखारी को। भिखारी को बुलाया गया। भिखारी से राम जी ने, देखो राम का न्याय देखिएगा, न्याय पद्धति राम के जमाने में क्या थी वो सुनिएगा। राम ने भिखारी को बुलाया, भिखारी आया। राम जी ने भिखारी से पूछा, क्यों तुमने इस कुत्ते को मारा है? भिखारी ने कहा, हाँ मारा है। राम ने कहा, क्यों मारा? भिखारी बोल रहा, हमें देख के भौंक रहा था सो हमने मार दिया। राम जी ने कहा, कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? उसका तो स्वभाव ही भौंकने का, तो भौंकेगा तो क्या खोपड़ी फोड़ दोगे उसकी? अब राम जी ने न्याय किया। अब आप बताओ कि कुत्ते को पत्थर मारने की क्या सजा हो सकती है? राम ने क्या जवाब दिया होगा? राम ने कैसे न्याय किया होगा? तब राम ने कुत्ते से पूछा कि चल भाई तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा है तो तू ही बता कि इसे कौन सी सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, देखो राम का न्याय, भाई जिसे आपने प्रताड़ित किया है वही बताएगा ना कि इसे अब क्या सजा देना है। तो कुत्ते ने बताया कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो, मठाधीश बना दो, आज की भाषा में कहें तो नेता बना दो। राम जी बोले, अरे भाई कुत्ते, तुमने तो इसे नेता बना दिया, अब ये तो और चकाचक हलवा पूड़ी खाएगा, इसे सजा छोड़ी दी है तुमने। तब कुत्ता बोला, राम जी आज मैंने इसे जो नेता बनाया है ना, पिछली बार मैं भी वहीं का नेता था, पर नेता बनकर मैं दूसरों का हक खाता रहा, दूसरों का अधिकार खाता रहा, दूसरों के नाम पे पैसे आए तो खुद खा लिया, खाता रहा, तो मैं पाप के कारण कुत्ता बना। और ये भी जब नेता बनेगा, उस पद पर पहुंचेगा तो ये भी पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर ये भी कुत्ता बनेगा, और जब ये कुत्ता बनेगा तो फिर इसकी खोपड़ी में कोई पत्थर मारेगा, तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए अभी इसे नेता बनाओ, बाद में अपने से फिर कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति गलत करता है उसे तो फिर भोगना ही पड़े, गलत ना करे तो फिर बनने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था, तो जिनके राज्य में कुत्तों को न्याय मिलता था उनके राज्य में प्रजा कितनी सुखी रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज तक हम लोग राम राज्य की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। और आज के जमाने में आदमियों को, इंसानों को न्याय नहीं मिलता। हाँ, छोटे छोटे बेटियों के साथ गलत हो जाता है। अभी देखा होगा, पिछली बार किसी एक डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ 3-4 लोगों ने उसको अपहरण करके उसके साथ गलत किया था, तो पुलिस ने स्पॉट पे ही उन्हें ठोक दिया था, बंदूक गोली मार दी थी। तो उस पर भी हमारे भारत में राजनीति होने लगी, क्यों मार दिया? अब सोचो कि हमारे भारत में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जब उनका इल्जाम सिद्ध हो गया कि इन्होंने ही गलत किया है तो उन्हें गोली से मार देना क्या गलत था, पर लोग यहाँ उसका भी विरोध कर रहे थे, क्यों कर दिया? तो ऐसे लोग भारत में पाए जाते हैं। अब न्याय तो यही था कि तुमने गलत किया है सो तुरंत मरो, कहां लटके रहोगे कोर्ट कचहरी में, फालतू पैसा खर्च होगा सरकार का तुम्हारे चक्कर में। एक बार तुमने किसी को, उन्होंने आग लगा दी थी, उस लड़की को मार करके आग लगा दी थी, तो उन्हें बिल्कुल गोली से मारना ठीक न्याय था। कुछ पुलिस वालों ने मार दिया था, बहादुरी का काम किया था, पर कुछ नेताओं को वो पसंद नहीं आई थी बात। अब देख लो,
हमारे यहां न्याय पद्धति अच्छी थी, गलत होए तो सजा तुरंत, इससे क्या होगा, डर पैदा होगा। और हमारे भारत में यही नहीं है। अरे भाई, जब किसी बेटी के साथ गलत हो तो क्या करना चाहिए, उन अपराधियों को चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, कैमरा के सामने सारी दुनिया में टेलीकास्ट हो, ताकि एक डर पैदा हो कि देखो ये ऐसे मरे हैं तो कहीं हम भी ऐसे ना मरें। इसलिए एक डर पैदा होगा, गलत काम के प्रति डर पैदा होगा, तब ये गलत हरकत रुकेगी। नहीं तो तुमने सालों साल, अब बताओ, दामिनी के अपराधियों को कई साल लग गए, तब कहीं जाकर फांसी की सजा हुई। लगभग 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष लग गए थे। अब बिल्कुल जानकारी थी कि यही गुनहगार हैं, पर सोचो कि जिन लोगों ने एक लड़की के साथ गलत किया, उसे मार डाला, उन्हें फांसी तक पहुंचाने में भारत को 10 साल लग गए। ये कानून है। यहां पे किसे न्याय ठीक से मिलता है भाई? इतनी देर, यदि देर बाद न्याय मिले तो ये भी तो अन्याय है। अरे सही समय पर न्याय ना मिले तो वो न्याय भी अन्याय है। का बरसा जब कृषि सुखानी, न्याय तो तुरंत होना चाहिए ना, अधिक से अधिक 6 महीने के भीतर न्याय। ऐसी हमारे यहां थी, हमारे यहां बड़ा सा बड़ा केस हो तो महीने भर में निपट जाता था, राजा महाराजाओं के जमाने में। अरे अब कम से कम चलो अधिक से अधिक 6 महीने ले लो, साल भर ले लो, बस 10 साल लगेंगे तो कैसे काम बनेगा? लोग तो वो भूल ही जाते हैं कि सजा इसे किस बात की मिल रही है, तब तक तो वो केस ही पुराना हो गया। इसलिए न्याय पद्धति और स्ट्रांग होनी चाहिए, गलत को बिल्कुल छोड़ा ना जाए, तब हमारा भारत जाकर के विश्व गुरु बनेगा, जो कि ऑलरेडी था। कब बनेगा? जब न्याय पद्धति अच्छी होगी। न्याय अच्छा होगा तो डर होगा, डर होगा तो लोग गलत नहीं करेंगे। ये बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि ना प्रीत। भय बिनु होहि न प्रीत, भय के बिना प्रीति नहीं होती। इसलिए भय जरूरी है, भय का वातावरण जरूरी है। बच्चों को भी माँ बाप का भय होना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप से निर्भय हो जाते हैं वही बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, और जिनको माँ बाप का भय होता है वो कभी रास्ता नहीं भटकते, याद रखिएगा। बच्चों पर भी माँ बाप का भय बना रहना चाहिए। 2-4 जमाते रहो, आंख दिखाते रहो, ताकि आपका भय बच्चों को बना रहे, नहीं बिगड़ जाएंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? अंत में सार यही निकला कि सेवा ही मनुष्य का धर्म है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और धर्म की एक व्याख्या गोस्वामी जी और कर, गोस्वामी जी ने धर्म की 3 व्याख्याएं की। पहली व्याख्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरी व्याख्या, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तीसरी, सत्य ही धर्म है, ये दूसरी व्याख्या गोस्वामी जी तीसरी लिख रहे हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए,
जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए। दया ही मनुष्य मात्र का धर्म है, इसलिए दया का भाव सदा हृदय में बना रहे। दया नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मनुष्य का धर्म है दया। जिस इंसान के भीतर दया नहीं, वो इंसान निर्दयी किस काम का है। इसलिए दया ही तो हमारा आभूषण है, सहनशीलता ही तो हमारा आभूषण है। हम भारतीयों की पहचान क्या है? हमारे भीतर जितनी दया पाई जाती है, किसी के भीतर इतनी दया। अरे दुनिया, पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, लगभग पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, जिनमें से केवल भारत के लोग ही चींटियों को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं। हम वो लोग हैं जो चींटी के भी हित की कामना करते हैं। हाँ, हम वो लोग हैं जो अतिथि को भगवान मानते हैं। हम वो लोग हैं जहां स्त्री को हम देवी मानते हैं। हम समुद्र को देवता, नदी को माता मानते हैं। हम वो लोग हैं जो पीपल की पूजा करते हैं। आज लोगों को पता चल गया कि पीपल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन वही देता है सबसे अधिक। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल। आज लोगों को पीपल की वैल्यू पता चली। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं पीपल लगाओ, वृक्ष लगाओ। और हमारे भारत में देखो, अनादि काल से वृक्षों की पूजा करने की परंपरा रही है। वृक्षों को काटने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही। हमारे यहाँ वृक्ष लगाने की, आंवला नवमी को आंवला लगाने की, एकादशी को तुलसी लगाने की, हाँ, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में त्रिवेणी लगाने की। त्रिवेणी, नीम, पीपल और वटवृक्ष, त्रिवेणी लगाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ वृक्ष लगाने की परंपराएं रही हैं। पर आज के साइंस ने इतनी तरक्की की कि साइंस की तरक्की के कारण प्रकृति को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज वृक्ष कम गए, किनके कारण? बड़ी बड़ी सड़कें जब बनती हैं तो लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं कि नहीं? चलो सड़क जरूरी है, लाखों पेड़ यदि सड़क बनाने में काटे जा रहे हैं तो सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि जितने पेड़ तुम काट रहे हो इतने लगा के भी दो। ये भी साइन होना चाहिए। पर आज आपने देखी बड़ी बड़ी हाईवे बन गई, अच्छी बात है, हाईवे बनने चाहिए, देश की तरक्की हो। परंतु जितने पेड़ हाईवे बनाने में काटे गए, क्या उतने पेड़ अब हाईवे के किनारे मिलते हैं? यमुना एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से लखनऊ जाता है। ये रोड जब बना था तो लाखों पेड़ काटे गए थे। और आज आप जाकर देख लीजिए कि यदि आपकी गाड़ी पंचर होगी कहीं यमुना एक्सप्रेसवे में, तो आपको कहीं पेड़ नजर नहीं आएगा कि आप उसकी छांव में बैठ के गिलास भर पानी पी लें। आ जाए तो बता दो। काटे गए लाखों, किसी ने प्रश्न नहीं किया कि लगाया कितना, कौन लगाएगा? अरे सड़क के किनारे किनारे पेड़ होना चाहिए, होने चाहिए पेड़। हर सड़क के किनारे पेड़ होना चाहिए, हर रास्ते में वृक्ष होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है जो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और टोल टैक्स के नाम पे बहुत पैसा वसूलते हैं। उन लोगों को सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देती कि तुम टोल टैक्स का पैसा तो लेने बैठ जाते हो, पर वृक्ष लगाने क्यों नहीं बैठते? वृक्ष भी लगाओ, काटे हो तो। जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर के देश सफल होगा। ओजोन परत पर छेद हो गया, किसकी बदौलत हुआ? सामान्य व्यक्ति की बदौलत तो नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के बड़े बड़े यंत्रों ने इतना प्रदूषण किया कि ओजोन परत पर छेद हो गया। अधिक विकास, व्यर्थ चीजों का विकास,
विनाश की ओर ले जा सकता है। इतने परमाणु बने हैं पूरी दुनिया में कि 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त की जा सकती है। अमेरिका के पास, हिंदुस्तान के पास, पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, जापान के पास, टोटल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने देश हैं, इतने परमाणु ऑलरेडी बन चुके हैं कि वो सारे फोड़ दिए जाएं तो 7 बार पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। 7 बार। अब बताओ, 7 बार पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, क्या इतने परमाणुओं की जरूरत थी? क्या इतने परमाणुओं की जरूरत थी? नहीं। फिर भी बने कि नहीं बने? इनकी जरूरत नहीं थी। जो भी वैज्ञानिकों ने बनाया, परमाणु की क्या जरूरत थी? ऐसी खोज क्या करनी थी जिसके कारण पूरा देश समूल नष्ट हो जाए? ना, ऐसी तरक्की। अब कहने में तो यही आता है कि चाइना कुछ और बना रहा था और कोरोना वायरस बन गया, तो आखिर नुकसान तो पूरे दुनिया का हुआ ना। सबका नुकसान हुआ कि नहीं इस कोरोना से? कई लोग तो मारे गए बेचारे, भूख प्यास से मर गए। तो ऐसी रिसर्च करो ही क्यों जो प्राणी मात्र का सर्वनाश करने पर तुली हो। क्या करेंगे फिर सड़कें बना करके जब इंसान ही चलने वाला नहीं बचेगा? क्या करोगे ऐसी संरचना करके जब उसे भोगने वाला ही कोई नहीं बचेगा? क्या करोगे ऐसे एरोप्लेन बना के जब उसमें कोई बैठने वाला ही नहीं बचेगा? याद रखना, साइंस जितनी भी चीजें बनाती हैं उन सब की शोभा आपसे और हमसे है, इंसानों से। इंसान बचेगा तो सब रहेगा, इंसान ही नष्ट हो जाएगा तुम्हारी टेक्नोलॉजी के कारण, तो फिर भोगेगा कौन उसको? इसलिए यदि पेड़ काटे जाते हैं तो लगाने की भी जिम्मेदारी सरकार उन्हीं कंपनियों को दे जो रोड बनाती हैं। हाँ, और बहुत गंभीरता से इन चीजों को लेना होता है। दया ही हमारा धर्म है, दया कभी ना छोड़िए। जीव मात्र पर दया करना हमें सिखाया गया है। हम भारतवासी हैं, हम लोग युद्ध करते थे, महाभारत जैसे महायुद्ध हो गए, पर धनुष बाण से हुआ। हम धनुष बाण से लड़ने वाले लोग थे। धनुष बाण से यह फायदा था कि जिसको मारोगे वही मरेगा, और परमाणु से यह नुकसान है कि जिसको मारेगा वो तो मरेगा और लाखों लोग निर्दोष और मर जाएंगे। हाँ या ना? आज की, पहले का धनुष बाण हम जिसे मारते थे उसी को लगता था। आज की मिसाइल फेंकी जाए तो निर्दोष लोग ज्यादा मरते हैं। मतलब पहले भी आविष्कार था, आज भी आविष्कार है। फर्क यह है कि पहले का आविष्कार विनाश नहीं करता था किसी का, आज का आविष्कार समूल विनाश करने पर तुला हुआ है।